बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। प्यारे बच्चों, हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। लेकिन प्रोबेबिलिटी का एक कैप्सूल है। ये कैप्सूल का मतलब क्या होता है भाई कि विद इन हाफ एन आवर टू 45 मिनट वी विल ट्राई टू कंप्लीट दी होल चैप्टर। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। यानी आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ध्यान रखिए, इस हाफ एन आवर 45 मिनट का मतलब होता है कि स्किल डेवलप करना। स्किल डेवलप मतलब क्या? साइकिल चलाते हैं, आपको बार बार साइकिल चलाना सीखना नहीं पड़ता है, वैसा ही हम वो कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास 10 रुपए के 2 सिक्के हैं। अगर इन सिक्कों को आपने देखा होगा, मैच होता है तो लोग क्या करता है, कॉइन टॉस करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर या तो हेड आता है या टेल आता है। अगर हमारे पास 2 कॉइन्स दिए हुए हैं और इन दोनों कॉइन्स को हम तो क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपने कभी विचार किया है? इसमें जो पॉसिबिलिटी होगी, या तो क्या बनेगा, या तो हेड हेड होगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये है हेड हेड होगा। दूसरा क्या होगा जी, हेड टेल होगा, या टेल हेड होगा, या टेल और टेल होगा। यही 4 संभावनाएं हैं। अब इसी पर हम लोग, हमारी बात समझ में आ रही है? अपने पास आप 2 कॉइन लीजिए, एक ही लेके देख लिए तो हेड और टेल होगा। लेकिन अगर 2 करते, हमको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए था इसलिए हमने 2 ले लिया। तो क्या क्या हुआ बेटा? हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा और टेल, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ये क्लियर हो गया? अब देखिए, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि साहब ये प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम कहते हैं कि दैट इज द मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या है बेटा? ये मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। हमको पता ही नहीं है कि क्या होगा। जैसे अगर किसी कॉइन को फेंकते हो तो हमको पता नहीं कि हेड होगा कि टेल होगा। ये क्या है? अनसर्टेन है। लेकिन जब हम इसको मैथमेटिकली मेजर करना शुरू करते हैं, हम जब नंबर में दे बताना शुरू करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो क्या हो गया, दैट इज दी प्रोबेबिलिटी। वाला क्लियर हो गया? ये क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ क्या? अनसर्टेनिटी। भाई हमको पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। जैसे आप एग्जाम देते हैं तो वो अनसर्टेनिटी नहीं है, वो सर्टेनिटी है। भाई अगर हमने 10 में से 10 क्वेश्चन करे, 20 क्वेश्चन, 20 में से 20 क्वेश्चन, तुमको इतना नंबर मिलेगा, वो अनसर्टेनिटी नहीं है। हमारी बात समझ में आ रही है? लेकिन ये वाला क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है? अब दूसरा देखिए, हम पूछते हैं कि साहब एक्सपेरिमेंट क्या है? तो जो कॉइन को हम उछाल रहे हैं वही तो एक्सपेरिमेंट है। यानी एनी एक्शन, ठीक है, या ऑपरेशन जिसको हम बार बार करते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या कहते हैं उसको, वो लिटमस पेपर लेकर के और H2SO4 HCl डालने वाले को नहीं बोलते हैं। मैथमेटिक्स में एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जब किसी भी ऑपरेशन को हम करते हैं। ऑपरेशन क्या है? कॉइन को उछालना है। मान लो कि हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स में हमारे पास ब्लू, रेड, ग्रीन बॉल रखे हुए हैं, उसमें से हम बॉल निकालते हैं। तो बॉल निकालना क्या हो गया? एक एक्सपेरिमेंट हो गया। इज इट क्लियर नाउ? सभी बच्चे बैठे हैं, मान लीजिए आप, हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं। 40 बच्चों में से हम कहते हैं द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 95% इन मैथमेटिक्स। तो ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि अगर 40 बच्चों में से मान लीजिए कि 7 बच्चों ने निकाला, तो हमारे पास क्या हुआ? हम उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तीसरा जो दिया हुआ है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट में 2 बातें जरूर होनी चाहिए। आप डेफिनेशन अपने घर में देखिएगा। क्या होना चाहिए भाई? सबसे पहला तो ये है कि भाई इसमें कम से कम एक आउटकम निकलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा इसको फेंका, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। और दूसरा ये होता है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? मतलब क्या हुआ? द एक्सपेरिमेंट इन विच नथिंग कैन बी फोरकास्टेड बिफोर हैंड। एक ऐसा प्रयोग, इसको हम लोग यादृच्छिक प्रयोग बोलते हैं, जिसके रिजल्ट के बारे में हम कुछ, लेकिन एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, तो जिसके
रिजल्ट के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम क्या होता है, कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो हेड या टेल का मिलना क्या है, इसको क्या बोलेंगे, आउटकम, रिजल्ट है। जैसे आप सपोज कर लो कि आप 4 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, तो लोग पूछता ना, अरे आउटकम क्या हुआ, आप कहते हो हम ऑनलाइन पढ़ लिए, हम ट्यूशन पढ़ लिए, हम ये कर लिए, पेरेंट्स बोलता है नंबर वन कितना आया है, वो क्या है, दैट इज द आउटकम। हमारी बात समझ में आ रही है, मतलब रिजल्ट क्या हुआ, क्लियर हुआ। तो आप कोई भी जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इवेंट बोलते हैं। ट्रायल क्या होता है, सीधी सी बात है, कॉइन को फेंकना है तो हम 10 बार फेंके, तो हमने कहा हमने 10 बार ट्राई किया, हमारी बात समझ में आ रही है, तो वो क्या हो गया, ट्रायल हो गया। इवेंट क्या होता है, जब कोई भी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसमें कुछ या सभी आउटकम को लेकर के जो हमारे पास कलेक्शन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। और ये बात समझ में आ रही है, सम आर ऑल, जैसे हमारे पास ये 2 कॉइन को हमने टॉस किया था, भाई उनका दे दीजिए पैसा, अच्छा नया वाला दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने 2 कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास 4 आउटकम आए, क्या क्या आया बेटा, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। बात समझ में आ रही है। इवेंट क्या होगा, अगर आप कहते हो कि क्या ये इवेंट है, एच एच एक इवेंट हो गई, किसी एक को ले लिया। अच्छा, और अगर हम कहते हैं एच एच और टी टी, क्या ये इवेंट है, ये भी इवेंट है। हम बोलते हैं एच एच, एच टी और टी एच, क्या इवेंट है, ये भी इवेंट है। हमारी बात समझ में आ रही है, मतलब हमारे पास सब मिला के कितने आउटकम थे, 4, लेकिन 4 में से जब हम कम से कम क्या लेते हैं, एक को अगर हमने ले लिया तो हमने कह दिया भाई वो क्या है, वो इवेंट है। इसके बाद हम और स्पेशल इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, अगर किसी भी इवेंट में सिर्फ एक एलिमेंट होता है, याद रखिए यहाँ पर सिर्फ क्या है, हमारे पास सब मिला के कितने हैं जी, 4 हैं, 4 में से इसमें कितना है, एक होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो एलिमेंट्री इवेंट है या क्या है, सिंपल इवेंट है। सिंपल कब बोलेंगे, जब उसमें सिर्फ एक इवेंट होगा। हमारी बात समझ आ रही है, एक एलिमेंट होगा। एक सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास, आप डाई जानते हैं, डाइस डाइस फेंकते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर इसमें सिर्फ कोई पूछता है ए का पाना क्या है, तो हम बोलते हैं सिंपल इवेंट है। 2 का पाना क्या है, सिंपल इवेंट है। 5 का पाना क्या है, सिंपल इवेंट है। यानी कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जब सिर्फ एक एलिमेंट वाला हम जब कलेक्शन लेते हैं, एक एलिमेंट वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो सिंपल इवेंट है। और एक से अधिक हो गया, 2 या 2 से अधिक हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट बोलेंगे या कंपोजिट बोलेंगे या मिक्स बोलेंगे। हमने लिख दिया तीनों वर्ड, आपके एनसीईआरटी में यूज नहीं किया गया, मैंने लिख दिया। क्या बोलते हैं, कंपाउंड। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहते हो हमने 1 2 ले लिया, तो ये कैसा, कौन सा इवेंट हो गया, ये कंपाउंड इवेंट हो गया। अगर हम इसमें 5 ले लिए तो ये क्या हो गया जी, सिंपल इवेंट हो गया। और अगर आप कहते हो हमारे पास 1 2 3 4 ले लिया, तो ये वाला क्या हो गया, ये भी कंपाउंड हुआ। मतलब एक से अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक जितने भी एलिमेंट वाला अगर हम सबको ले लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं। और इक्वली लाइकली क्या हुआ जी, नाम से ही स्पष्ट है। इक्वली लाइकली माने क्या, बराबर होने की संभावना है। जैसे अगर आपने कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, हेड या टेल मिलेगा। लेकिन हेड या टेल दोनों में से कोई भी आ सकता है। इसलिए तो जब 2 मैच होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, तभी ना हम लोग बोलते हैं जी कि कॉइन टॉस क्यों होता है, क्योंकि हेड और टेल का पाना इक्वली लाइकली है। माने दोनों के एपियर होने की बराबर संभावना हो गई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इक्वली लाइकली हो गई। ये सभी टर्म्स आपको समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर आप कहते हो कि भाई वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है। हम इसको डिनोट करते हैं ऐसे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होती है, हम लिखते हैं, यहीं से एक्चुअली शुरू होता है जहां से क्वेश्चंस आएंगे।
number of favorable outcomes by total number of outcomes. ये समझ में आ रही बात? Now we are going to take up स्लाइटली, हम थोड़ा सा आगे बढ़ के देख रहे हैं। वो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन जान के रखिए सैंपल स्पेस क्या है। जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं सबको अगर आप उसका एक कलेक्शन ले लेते हैं, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस है। जैसे अगर किसी एक कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस में क्या होगा, एच और टी होगा। अगर दो कॉइन्स को टॉस करेंगे तो क्या क्या होगा जी, एच एच होगा, एच टी होगा, टी एच होगा और टी टी होगा। क्लियर है? इवेंट क्या होता है, हमने कहा कि ये जितने चार हैं इसमें से वन या वन से ज्यादा कोई भी जितना भी ले लेते हैं उसका सेट बना लेते हैं, बाहर से नहीं आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसका रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट रहते हैं उन्हीं की हम बात करते हैं, उतना ही ले सकते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है? तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो इवेंट के एलिमेंट हो गए। लेकिन हमने आपसे एक चीज पूछा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है। हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम कौन कौन है बेटा, दो तो है, तो हमने क्या कर दिया, दो और यहाँ कह दिया चार, तो वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। इज इट क्लियर नाउ? आगे बढ़े। वी वर टॉकिंग अबाउट द सैंपल स्पेस। व्हाट इज द सैंपल स्पेस? द सेट आर द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो अगर किसी दो कॉइन को फेंकते हो तो हमारे पास क्या, दो कॉइन को टॉस करते हो एक साथ साइमल्टेनियसली, तो क्या क्या होगा बेटा, एच एच होगा, एच टी होगा, टी एच होगा और टी टी होगा। और उसके बाद अगर कोई पूछता है कि भाई अगर हमको हेड और टेल पाना है तो हम लिख सकते हैं क्या, एच टी और टी एच होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, दो है, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, चार हो गया। तो हमने इसको कह दिया इट इज 2/4। नाउ वी विल टॉक अबाउट इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट। I will take one example. Let's suppose that you are having a die and you are going to toss a die. अब लूडो खेलते हो तो डाई होता है, डाई को अगर आप क्या करते हो, फेंकते हो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या क्या है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया 1 से लेके कहां तक, 6 तक। तो पूछते कि साहब इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, तो हम कहते हैं गेटिंग अ नंबर 7। वहां 7 रहबे नहीं करेगा, तो हमने कह दिया कि गेटिंग 7 इज एन इम्पॉसिबल इवेंट व्हेन अ डाई इज थ्रोन। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इट्स ऑलवेज इक्वल टू 0। तो आप नोट में लिख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये पहला हो गया। दूसरा हम कहते हैं साहब श्योर इवेंट क्या है, तो आप कहते हो कि भाई ये 1 से लेके 6 तक है, तो हम कहते हैं भाई ऐसी कोई इवेंट है क्या जिसमें 1 से लेके 6 तक सब, बिल्कुल वही इवेंट है भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज इक्वल टू 1। क्या आपने लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1। दो हो गया। आपने इम्पॉसिबल इवेंट का कह दिया कि 0 हो गया, और श्योर इवेंट का हो गया कितना जी, 1। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क है, नोट करिए, ये रिमार्क नोट करिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लेस देन आर इक्वल टू व्हाट, 1 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, क्योंकि 0 क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, 1 क्या है, श्योर इवेंट है। तो हमने क्या बोला कि श्योर इवेंट और क्या, इम्पॉसिबल इवेंट के बीच में ही जो होना होगा होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से लेके 1 के बीच में। माने न्यूमरेटर का मान अधिक से अधिक डिनोमिनेटर के बराबर हो सकता है, न्यूमरेटर का मान डिनोमिनेटर से कभी बड़ा नहीं होगा। आप कोई भी क्वेश्चन करते हो और किसी क्वेश्चन में अगर आंसर 1 से अधिक आ रहा है तो माने आप कहीं गलती कर रहे हो। ये आंसर मिलाने का सबसे बढ़िया तरीका प्रोबेबिलिटी में है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आएगा, 0 से लेके 1, निगेटिव भी नहीं होगा। हमारी बात समझ में आ रही है? दूसरा आपने फिर बताया कि भाई
एक होता है, मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। देखिए अगर हमारे पास एक ए है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसको हम ए बार से बोलते हैं, ए नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैं वही कह रहा हूं। आपने कहा s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आप कह रहे हो कि हमारे पास एक इवेंट ए है जहां इवन नंबर मिल रहा है। ए का मान कितना है जी? इवन नंबर समझ में आ रहा है? 8 और इवन जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 में 1 को 3 को 5 को 8 बोलते हैं और 2 4 6 को इवन बोलते हैं। तो अगर हम इवन नंबर पाने वाला इवेंट निकालते हैं तो उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे? 2 4 6 होगा। तो हम बोलते हैं कि बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? भाई सैंपल स्पेस में कितना है? 6 है। इसमें कितना है? 3 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6 इज इक्वल टू 1/2। तो हम कहते हैं कि ठीक है, इवन नंबर पाने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर नहीं पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसी को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है? तो इवन नंबर नहीं पाने की प्रोबेबिलिटी को हम ए बार बोलेंगे तो ए बार में क्या क्या आएगा बेटा? 1, वेरी गुड, 1 3 एंड 5 होगा। भाई इवन नहीं आएगा तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि बॉयज एंड गर्ल्स है, हम सब बॉयज को मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि 20 बॉयज आर देयर एंड 30 गर्ल्स आर देयर, तो हम बोलते हैं कि साहब बॉयज पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम कहते हैं 20/50। अच्छा, बॉयज के नहीं पाने की प्रोबेबिलिटी बने गर्ल्स के पाने की प्रोबेबिलिटी, तो उस केस में क्या होगा? 30/50। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बस वही मैं कह रहा हूं। तो एक और बात हो गई कि आप करिए कुछ भी, लेकिन इसको आप नोट कर लीजिए, पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1। यानी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का मान कितना होता है बेटा? 1 होता है। किसी इवेंट के होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, यानी किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस क्या? उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गई? देखो बेटा, हम कह रहे हैं कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, देन वी हैव टू फाइंड द सैंपल स्पेस। एक कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होता है जी? हम इसको लिखते हैं एच टी होता है क्या एक का, फिर दूसरे का भी क्या होगा? एच टी होगा, फिर तीसरे का क्या होगा? एच टी होगा। हमारी बात समझ में आ रही है क्या? भाई पहले वाले का एच टी होगा, दूसरे वाले का एच टी होगा, तीसरे वाले का एच टी होगा। इन दोनों को करते हैं एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, और इनटू फिर अभी क्या है जी? एच टी है। ये हमको समझ में आ रही बात? यहां से यहां तक क्या हमने किया समझ में आ रहा है? पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, पहले पर टेल, दूसरे पर टेल। क्लियर हो गया? मतलब हम 1 1 1 2 2 1 और 2 2 कर लिए। ये समझ में आ रही बात? अगला वाला क्या होगा? अब इसके साथ करेंगे तो इसके साथ क्या क्या होगा बेटा? एच एच एच, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, एच एच टी, एच टी टी, टी एच टी, टी टी टी। आप ये मत सोचिए कि सर बड़ी इंटेलिजेंट, कुछ इंटेलिजेंट नहीं है। मैं एक एक करके इन दोनों को हमने अटैच कर दिया ले के उसके साथ। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा क्या हुआ? एलिमेंट्स इन दी सैंपल स्पेस हो गया। इज इट क्लियर नाउ? नाउ व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? The first question is you have to find the probability of getting heads. पहले ये बताओ कि what is the total number of favorable outcomes? 8। 2 into 2 into 2, 2 दूना के 4 दूना के 8। तो अगर हम पहला वाला क्वेश्चन कहते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हम मानते हैं PE1। बोलो बेटा, तो इसमें हेड, ऑल 3 हेड्स कितने में आया है? ओनली 1। तो आप क्या लिखोगे? इट इज 1/8, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए हमसे पूछा गया था, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज
पहला क्वेश्चन क्या था? ऑल हेड्स। तो इसमें ऑल हेड्स में एक था, फेवरेबल आउटकम्स 8 थे, तो हमने टोटल आउटकम्स 8 थे, तो हमने कहा 1/8 था। दूसरा क्वेश्चन क्या था? 2 हेड 1 टेल। देखिए गिन लीजिए, 2 हेड 1 टेल वाला एक है, 2 है, 3 है, तो हमने क्या कर दिया? 3/8। तीसरा नो हेड मीन्स व्हाट? ओनली टेल्स होंगे। ओनली टेल्स में क्या होगा? टीटीटी एक हो गया, तो हमने कह दिया इट इज 1/8। चौथा क्या है? एटलीस्ट 2 हेड्स मीन्स या तो 2 हेड होगा या 3 हेड होगा। तो 2 हेड वाले 3 थे और एक हेड 3 हेड वाला एक और हो गया, तो 3 1 4 हो गया। तो ये कितना हो गया बेटा? 4/8। और लास्ट में एट मोस्ट 2 हेड्स, माने अधिक से अधिक 2 हेड हो सकता है। टेल है, अधिक से अधिक 2 टेल होना है। तो अधिक से 2 टेल मतलब क्या हुआ कि 0 टेल होगा, 1 टेल होगा और 2 टेल। 0 टेल मतलब क्या? तीनों हेड हो जाएंगे। तो इस तरह से इसकी संख्या क्या हो जाएगी? 7/8 हो जाएगी। देखिए व्हेन यू टॉक अबाउट द प्लेइंग कार्ड्स वी डिजिग्नेट लाइक दिस। हम जानते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है जी? ये हार्ट है। ये क्या है? ये डायमंड है, डायमंड है। ये स्पेड है और ये क्लब्स है। ये दोनों ब्लैक होता है, ये दोनों रेड होता है। इसमें एस होगा, 2 3 4 5 6 10 तक होगा। उसके बाद जैक, क्वीन, किंग होगा। और ठीक यही कार्ड चारों जगह होंगे, यानी एक सेट में उसको हम सूट भी बोलते हैं। एक सूट में 13 कार्ड होगा, 13 रेड कार्ड होगा, 13 ब्लैक कार्ड होगा, और हर कार्ड क्या होगा? 4 होगा। माने 4 किंग होंगे, 4 क्वीन होगा, 4 एसेस होंगे, यही ना? And altogether the number of cards is equal to 52. Clear? We'll see one question. Now just see, we have one example on cards. The question goes this way: a card is drawn from a well-shuffled deck of 50, a pack of 52 cards. Then find the probability of the event of getting a black card, a spade, an ace, a red card, king, and a black queen. These are the questions. You know that the number of elements in the sample space will be 52. तो हमने कह दिया कि भाई number of elements in the sample space is 52. Now you want to get the black card. How many black cards are there? 26. So what is the probability? 26/52 is equal to 1/2. How many spades are there? स्पेड कितने हैं जी? स्पेड कार्ड्स कितने हैं? अरे भाई 13 तो एक एक तरह का है ना। तो ये PE2 का मान कितना होगा? 13/52 is equal to how much? 1/4. एंड एस कितना होगा? 4. तो अगर हम PE3 बोलेंगे तो इसका मान होगा 4/52 is equal to 1/13. रेड किंग, हाँ रेड किंग 2 ही होगा, याद आ रहा? सब मिला के 4 किंग, 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। तो 2 by how much? 52, that is 1/26. And black queen, again it is 2/52 is equal to 1/26. I hope it is clear. समझ में आ रही बात? ब्लैक क्वीन मतलब क्या? ब्लैक क्वीन मतलब क्वीन तो 4 है, लेकिन 2 रेड है और 2 ब्लैक है, तो 2 ब्लैक हो गई एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 52. See, you have one example. A bag contains 3 black, 4 white, and 5 red balls. Then you have to find the probability of getting first a black ball, a white ball, and a red ball. You know that the total number of favorable outcomes, total number of outcomes is equal to how much? It is 3 plus 4 plus 5, that is equal to how much? 12. Now if हमारी बात समझ में आ रही है ना? कुल कितने बॉल्स हैं? 12 हैं। उस 12 में से हम कहते हैं कि हमको ब्लैक बॉल चाहिए, तो ब्लैक बॉल कितना है बेटा? 3 डिवाइड बाई 12, आंसर इज 1/4. सेकेंड वाला क्या है? व्हाइट बॉल कितने हैं? इट इज 4/12, दैट इज 1/3. एंड व्हाट इज द थर्ड वन? PE3 कितना होगा बताओ?
इज इट 5/12? अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने सब कर दिया तो हमेशा एक चीज आप नोट यहां देख लीजिएगा कि PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव एंड अभी आपने नहीं पढ़ा है, 11th पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि अगर हमारे पास तीनों बॉल हैं और तीनों को हम अलग अलग खींचते हैं तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तीनों का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर मान लीजिए कोई इवेंट है 4 जगह हो रहा है, चारों को की प्रोबेबिलिटी को जोड़ देंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा। देखो दिस इज लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आई वांटेड टू डू कि अ बॉक्स कंटेन हाउ मेनी 100 कार्ड्स। 100 कार्ड्स में पहली बात तो सैंपल स्पेस में 100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इवन नंबर, कितने इवन नंबर होते हैं जी? 1 से लेके 100 तक कितने इवन नंबर होते हैं? 50 होते हैं। तो हमने कह दिया भैया इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कितनी, 50/, ऑड नंबर कितना होता है, ये भी कितना होगा, 50/100। फिर ए मल्टीपल ऑफ 10 कितना होगा, मल्टीपल ऑफ 10 मतलब क्या, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये कितना होगा बेटा, 10/100। याद रखना 10 से लेकर के 100 तक। और लास्ट में पूछ रहा है कि मल्टीपल ऑफ 11 क्या होगा, 11, 22, कितना होगा, 9। वेरी गुड। तो ये कितना होगा बेटा, 9/100 हो गया। अब तो समझ में आ रहा है ना कि कैसे हम क्वेश्चंस करते हैं। तो हमने आपको बता दिया क्या, प्रोबेबिलिटी क्या है, इवेंट क्या है, आउटकम क्या है, ट्रायल क्या है, सिंपल इवेंट क्या है, कंपाउंड इवेंट क्या है या मिक्स इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, श्योर इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या है। यही ना जी, यही ना था। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या है, दैट्स ऑल। So wish you all the best. This was what I wanted, that this much concept you should have. Thank you so much. प्यारे बच्चों, तो हम लोग असाइनमेंट की बात कर रहे हैं, तो असाइनमेंट में जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक इसकी जगह पर ये भी क्वेश्चन हो सकता था कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको एक साथ करोगे तो क्या क्या होगा बेटा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सेकेंड लाइन में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड सो ऑन सो फोर। लास्ट में क्या होगा, 6 1 6 2 6, फिर 6 6 हो जाएगा। अब उसमें 5 विल कम एट बोथ द साइड्स, मतलब सिर्फ एक ही आएगा ना, 5 5। तो उस केस में आप क्या लिख दोगे भाई, ये 1 बाई क्या हो गया, 36 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप कहते हो कि 5 विल नॉट कम ऑन आइदर साइड, तो 5 विल नॉट कम ऑन, तो पहले देख लो कि 5 कहाँ कहाँ आ रहा है। उस केस में सब मिला करके होना चाहिए 12, लेकिन 5 5 वाला तो आएगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 11। डबलेट आपको पता है 1 1 से लेके और 6 6 तक। सिमिलरली जब कार्ड की आप बात करते हो कि इस कार्ड इस, हाँ, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंड इवन नंबर विल कम ऑन द फर्स्ट वन, यानी 2 4 6 होगा, और दूसरे वाले में क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 और 6 होगा। तो इस तरह से सब मिला के देखोगे कि कितने हो जाएंगे, 6। सब मिला के आप करके देखना उसको, तो उसमें 6 हो जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड द नंबर। कार्ड वाला क्वेश्चन आपको पता है कि सब मिला के 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 रेड होते हैं, 4 एसेस होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 जैक होते हैं। तो जिस तरह से कहता है कि रेड कार्ड, तो रेड कार्ड कितना हो गया, 26 बाई कितना होगा, 26/52। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको करना ये है कि सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कुल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, यानी कुल सैम्पल स्पेस में कितना है, और जो क्वेश्चन पूछा जाए अकॉर्डिंगली। जैसे कहता है कि नाइदर ए किंग नार अ क्वीन, तो पहले किंग और क्वीन निकाल लो ना। किंग और क्वीन कितने होते हैं, किंग और क्वीन सब मिला के 4 4 8 होते हैं। तो हमने कहा कि भाई 8 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, तो 52 में से अगर 8 नहीं होगा तो कितना होगा, निश्चित रूप से 44 होगा। तो 44 डिवाइडेड बाई 52 यानी कितना हो जाएगा, इट विल बिकम, तुम्हारा डी है ना, तो इट विल बिकम कितना जी, 11/13 हो जाएगा। सो इसी तरह से अगर कहते हो कि साहब 3 कॉइन्स आर टास्क, 3 कॉइन टास्क करोगे तो क्या क्या होगा, 2 × 2 × 2 दैट इज व्हाट
सैम्पल स्पेस में 8 हो जाएगा, और क्या क्या होगा, एच 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 टी एच वगैरह वगैरह। और अल्टीमेटली वंस यू गेट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, you can just go ahead and find the probability of the event. ठीक है।